So, hello students, welcome to N Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 4 of our topic Singularity, in which I am providing you proper notes, question practice, so that you can score good in GATE and NET exams. Basically, myself, Ayush Gupta, I am gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So, let's start our today's lecture. So, basically, today I'm going to do the PYQs of NET and GATE exams. So, let's see the question number 1. Okay. So in the first question, it is given that at z is equals to 0 point, the function is removable singularity, means it has pole, essential singularity, etc. So basically we want to see the singularities. और हमें यहाँ पे function कैसा given है? The function we have here, it is e power f of z, means we can write here that the function we have e power g of z टाइप का फंक्शन हमें गिवन है. तो हमने इसकी लेक्चर नंबर 3 में शॉर्ट ट्रिक देखी थी. जब कभी हमें ये फंक्शन गिवन हो, या फिर अगर मेरे पास साइन ऑफ जी ऑफ जेड हो जाए, या फिर अगर मेरे पास सपोज कॉस ऑफ जी ऑफ जेड हो जाए, तो ऐसे केस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, द फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो होता है, हम लोग जी ऑफ जेड के लिए सिंगुलैरिटीज फाइंड करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि हमने जी ऑफ एक्स की सिंगुलैरिटी निकाली और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया z इज इक्वल्स टू जेड नॉट इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ऑफ g of z. Then in this case z is equals to z naught is removable singularity for our functions like e power g of z. फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज कि मैंने कहा कि हमारे पास एक पॉइंट आ गया z इज इक्वल्स टू जेड नॉट, जो कि हमारे पास एक पोल है, इज अ पोल फॉर g ऑफ z. देन z is equals to z naught becomes the essential singularity of e power g of z. या फिर लेट सपोज हमने ये मिल गया लाइक z इज इक्वल्स टू जेड नॉट, अगर हमारे पास क्या हो जाता है, एक इसेंशियल सिंगुलैरिटी हो जाती है, इज अ इसेंशियल सिंगुलैरिटी फॉर g of z. then in this case z is equals to z naught becomes the essential singularity for the function e power g of z. So basically these are three shortcut tricks, these are the tricks, and इस ट्रिक की हेल्प से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं. यानी कि अगर हमारे पास z इज इक्वल्स टू जेड नॉट रिमूवेबल आएगा, तो हमको मेन फंक्शन के लिए भी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मिलेगी. अगर हमारे पास पोल आता है तो उसको हम लोग इसेंशियल सिंगुलैरिटी बोलेंगे, और अगर इसेंशियल सिंगुलैरिटी आती है तो उसको हम लोग इसेंशियल सिंगुलैरिटी ही बोलते हैं. सो द सेकंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि जब कभी मुझे पोल मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं इट इज अ इसेंशियल सिंगुलैरिटी फॉर अवर मेन फंक्शन. ओके, सो नाउ ट्राई टू अप्लाई दिस शॉर्टकट ट्रिक इन दिस क्वेश्चन. तो मैं इसे इरेज कर देता हूं पहले. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो इट इज गिवन दैट this function can be written as e power z upon 1 minus cos z. तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक फंक्शन मान लेता हूँ. let g of z is our z upon 1 minus cos z. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो at z is equals to z नॉट पे ये फंक्शन मुझे क्या दे देगा, लाइक लिमिट z टेंस टू z नॉट g of z is equals to लिमिट z टेंस टू z नॉट z अपॉन 1 माइनस कॉस z. तो ये हमारे पास हो जाएगा, इट इज 0.0 फॉर्म. तो मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा. सो इट बिकम्स लिमिट z टेंस टू 0, इट बिकम्स 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस साइन z. सो इट बिकम्स 1 बाई 0. सो इट गिव्स मी इन्फिनिटी. और जब कभी मुझे लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी मिलती है, इन दैट केस वी विल गेट द पोल. सो दैट इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल्स टू 0 इज अ पोल फॉर द फंक्शन g ऑफ z. और हमने अभी देखा था जो हमारे शॉर्टकट ट्रिक्स में, जब कभी मुझे पोल मिलता है तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि z इज इक्वल्स टू 0
is a essential singularity. It is a essential singularity for our main function e power g of z. यानी कि अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो ये हमें क्या गिवन है? इट इज अ रिमूवल सिंगुलरिटी, नो. इट इज अ पोल, इनकरेक्ट. इट इज एसेंशियल सिंगुलरिटी, यस इट इज ट्रू. एंड फोर्थ ऑप्शन में हमें क्या गिवन है? इट इज गिवन दैट द लॉरेंट एक्सपेंशन ऑफ f of z around z is equals to 0 has infinitely many positive and negative powers of z. So yes, it is also true. It is the definition of essential singularity. Essential singularity में क्या होता है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल टर्म्स, वो हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं. देन डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे अपने इस फंक्शन को एक्सपैंड करूंगा तो हमें z की नेगेटिव पावर्स मिलेंगी और z की पॉजिटिव पावर्स मिलेंगी जो कि इनफाइनाइट होंगी. सो यस, it is true, which means option number C and D are correct options. This question comes in NET 2013. Okay. Now let's see question number 2. This question comes in December 2011 in NET exam. Okay. So in this question it is given that let f be an entire function such that this. Okay. तो हमें यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन गिवन है जिसकी मैं लिमिट जब निकालता हूँ z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर तो हमको इन्फिनिटी मिलता है. इसका मतलब कि ये तो हमें पोल दे रहा है जबकि हमें लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी मिलती है. वी से दैट वी गेट अ पोल. सो दिस एम्प्लाइज दैट z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज अ पोल ऑफ द फंक्शन f ऑफ z. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ हमारे ऑप्शंस में 1/z के लिए कहा जा रहा है, तो अगर मैं इसको 1/z में कन्वर्ट करूँ सो दिस बिकम्स z इज इक्वल्स टू 0 इज अ पोल ऑफ f of 1/z. So thus option number 4 is true. It is a pole of at 0. So the D option is correct. Okay, now let's see the option number 1. It is incorrect. It has not the essential singularity. It is pole. Then option number 2. F can't be a polynomial. Okay, so आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ. इस ट्रिक की हेल्प से आप काफ़ी क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं. देखिए, इट इज़ अ ट्रिक नंबर 2 यू कैन से. लेट सपोज कि अगर हमें कोई इंटायर फंक्शन गिवन है, लेट f of z is an entire function. It is a entire function. Then the limit of the entire function at any point, let's suppose I'm taking the point z tends to z naught. So if the limiting value is a finite value, then in that case our f of z will be constant function. And if we are getting the limiting value to be infinity, in that case f of z is a polynomial function. And if the limiting value doesn't exist, if the limit doesn't exist, in that case the f of z will be the transcendental functions. Now the question arises that what is transcendental functions? So such type of functions, like if I say e power f of x or sine of f of x, or you can say logarithm functions, means exponential functions, trigonometric functions, logarithmic functions. These functions are the transcendental functions. So what is given to me? When we have calculated the limiting value, see, when we have calculated the limiting value of the function, we get infinite. So it is the second case. Whenever the limiting value of the entire function we get infinity, then the function will be the polynomial. So the second option is incorrect. It is saying that the function is cannot be a polynomial, so it is incorrect. So from here it is clear that f of z is a polynomial. Clear? Now the option number 3, it is saying that f has finitely many zeros. It is true, because f is a polynomial, which implies that f has finitely many zeros because it is a polynomial. So for example, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को. जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई फंक्शन लिया f of z is equals to z minus 1. इट इज़ अ पॉलिनोमियल. अगर मैं इसके जीरोस की बात करूँ तो हमें कितने जीरो मिल रहा है? z is equals to 1, which is a finite value. So for any polynomial we always get a finite number of zeros. So that's why option number C is correct. So the correct options are C and D are my correct options. Okay. So now let's see the question number 3. This question asked in June 2011 in NET exam. So it is saying that at z is equals to 0, the function f of z
has removable pole essential singularities. Okay, so now let's solve this question. See, in this question it is given that we have to check at the point z tends to 0. तो अगर मैं 0 पर अपने फंक्शन की बिहेवियर देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है? इट बिकम्स z tends to 0 e power z plus 1 upon e power z minus 1. So basically it becomes 1 plus 1 upon 1 minus 1. That's why 2 upon 0, which is infinity. And since limit is going to be infinity, which means we get a pole. So this implies that z is equals to 0 is a pole, which means yes, option number 1 is incorrect. Removable, it is a pole. Correct is it? It is essential singularity. Incorrect. Now the fourth option is the residue. Okay, so now let's calculate the fourth option. Whenever we are talking about the residue of the function f of z at point z is equals to 0, so it depends on the order. So first of all we will find the order of our pole. तो पोल की ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे? जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में है हम उसको एक फंक्शन मान लेते हैं. लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया h, जो कि हमारे पास क्या है, e पावर z माइनस 1, विच इज द डिनोमिनेटर. नाउ if I check at 0 point, so this function becomes 0. Now if I do the first derivative, then what happened? It is e power z, which is 1, which is a नॉन जीरो वैल्यू. सो हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था कि जब कभी भी हमें नॉन जीरो वैल्यू मिलती है तो उस केस में जो भी हमारे पास डेरिवेटिव होगा वही हमारे पास ऑर्डर हो जाता है हमारे फंक्शन का. लाइक यहाँ पे ये क्या एम्प्लाई कर रहा है? दिस एम्प्लाइज दैट z इज इक्वल्स टू 0 इज पोल ऑफ ऑर्डर 1. तो क्योंकि हमारे पास पोल का ऑर्डर 1 है तो इसलिए अब जब हम इसका रेसिड्यू निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास फॉर ऑर्डर 1 लिमिट z टेंस टू 0. जो भी हमारे पास न्यूमरेटर में है उसको लिख दीजिए, लाइक e पावर z प्लस 1, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यानी कि e पावर z. मैं इसको ट्रिक यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए. इट इज अ फॉर्मूला दैट व्हेनेवर ऑर्डर ऑफ पोल z इज इक्वल्स टू z नॉट इज 1, जब भी हमारे पास ऑर्डर 1 होगा तो उस केस में अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल्स टू p ऑफ z अपॉन q ऑफ z, इन दैट केस अगर मुझे रेसिड्यू निकालना हुआ एट z इज इक्वल्स टू z नॉट ऑफ द फंक्शन, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है लिमिट z टेंस टू z नॉट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रेसिड्यू. सो जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया यहाँ पे मुझे मिल जाता है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 विच इज 2 इज माई आंसर. सी द रेसिड्यू इज 2 हियर. सो यस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एंड डी आर माई करेक्ट ऑप्शंस. Okay, so now let's solve the question number 4. This question asked in 2014 net exam. Now let's see the question. Let fg be meromorphic functions on C. Okay, so what is the meaning of meromorphic function? Meromorphic function means basically it is an entire function except poles. अगर मैं पोल्स को छोड़ दूं तो पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ये फंक्शन हमारे पास एनालिटिक होता है. देन if f has a zero of order k, okay, at z is equals to a. So let's suppose मुझे क्या गिवन है, f has a zero of order k, यानी कि f of z जो हमारे पास होगा उसके पास a पॉइंट पर k ऑर्डर के जीरोज हैं. तो f of z को मैं कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ. देन एंड g हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर m एट 0, यानी कि अगर मैं g of z को डिफाइन करूँ जिसके पास पोल है, so it can be defined as 1 upon z minus 0 power m, यानी कि it can be written as 1 upon z power m. Now then this function, okay, this function is g of f of z, so this can be written as 1 upon f of z power m. So this is 1 upon z minus a power k times m will become our function. तो मुझसे यहाँ पे कह रहा है कि हमें ऑप्शन नंबर ए में इट इज जीरोस के बारे में बताने हैं, पोल, जीरो एंड पोल. ओके, तो हमें इसके जीरोस एंड पोल के बारे में
डिस्कशन करना है. लेट्स सी. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए में हमसे क्या बोल रहा है? अ जीरो ऑफ ऑर्डर के एम एट z इज इक्वल्स टू ए पॉइंट. अगर मैं अपने इस फंक्शन के लिए जीरोस को फाइंड करूं, या फिर अगर मैं इस फंक्शन के लिए पोल को फाइंड करूं, तो मुझे क्या मिल रहा है? क्लियरली आई कैन सी हियर दैट z इज इक्वल्स टू ए इज पोल. इट इज वेरी क्लियर. क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूं अपने इस पॉइंट पर, सपोज दैट टेंस टू ए पॉइंट पर, अगर मैंने अपने फंक्शन को रख दिया लाइक 1/z माइनस ए की पावर के एम, तो ये हमें इन्फिनिटी दे देगा. और यानी कि इस पॉइंट पर हमको पोल ही मिलेगा. इट इज़ नॉट जीरो. सो z इज इक्वल्स टू ए पर हमको जीरो तो नहीं मिलने वाला. ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ से ही इनकरेक्ट हो गया. देन ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट. एट z इज इक्वल्स टू इट इज़ नॉट करेक्ट. नाउ लेट्स सी. तो इसका मतलब कि ए पर तो हमें पोल मिलेगा, न कि जीरो. सो नाउ लेट्स चेक ऑप्शन नंबर बी. फिर मुझे बोल रहा है कि अगर ये पोल है तो उसका ऑर्डर क्या है. तो अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पोल, ऑर्डर ऑफ पोल z इज इक्वल्स टू ए के लिए, तो जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है अगर मैं उसको h मान लेता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इट इज़ z माइनस ए. और डेफिनेटली एट ए पॉइंट हमें जीरो मिल रहा है. तो नॉन जीरो हमें कब मिलेगा? अगर मैंने z डैश निकाला, इट इज़ वन. सो इट इज़ अ नॉन जीरो वैल्यू. यानी कि z इज इक्वल्स टू ए का ऑर्डर हमारे पास आ गया वन. और क्योंकि इसकी पावर के एम है, सो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई के टाइम्स एम. सो द ऑर्डर बिकम्स के एम. यानी कि हमारे पास एक पोल है जो कि के एम ऑर्डर का है. सो यस, ऑप्शन नंबर 2, पोल ऑफ ऑर्डर के एम एट z इक्वल्स टू ए. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. डी इज incorrect. So the correct option is B. Clear? Now let's solve the next question. This question is asked in 2022 February net exam, and in this question it is given that consider the function f of z where m and n are positive integers at z is equals to 0. Okay, so now let's solve this question with option number 1. सी. ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास कंडीशन है कि m हमारे पास इक्वल और ग्रेटर देन 2n होना चाहिए. लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया m की वैल्यू इट इज 2 एंड n की वैल्यू अगर मैंने 1 रखा, सो दिस विल सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी. 2 इज इक्वल और ग्रेटर देन 2. तो ये इनइक्वालिटी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. यानी कि वी कैन यूज m and this so that our function becomes sin z पावर 2, यानी कि साइन स्क्वायर z डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस z पावर 1. सो इफ आई चेक at the limit point which is z is equals to 0, so limit z tends to 0 f of z becomes limit z tends to 0 and the function is sine square z upon 1 minus cos z. So this becomes limit z tends to 0, it is 2 sine z into cos z divided by sin z. Sin z will be cancelled out. So from here we get 2 into cos 0, it is 1. So the limiting value is 2, which is a finite value. So in this case, which implies that z is equals to 0 is removable singularity. Yes, it is a removable singularity. So the option number A is correct. It is given that it is a removable singularity. So now let's see the option number 2 from here. Let me erase this part. Okay, so now let's see the option number 2, which is option number B. In this case, it is given that m is less than 2n. If m is less than 2n, so if I take, let's suppose अगर मैंने यहाँ पे m की वैल्यू को 1 ले लिया और n की वैल्यू को भी 1 ले लिया, so in this case we can clearly say that 1 is less than 2. It also satisfies this condition. So we can take m and n to be 1. So our function becomes f of z becomes sin z divided by 1 minus cos z. So at this point, again the limit value, limit z tends to 0 of the function f of z becomes the limit z tends to 0 sin z upon 1 minus cos z. This becomes, it is actually a 0.0 form. That's why we can apply the
एल हॉस्पिटल रूल, तो अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, सो इट बिकम्स लिमिट z tends to 0, sin z becomes cos z, and this is sin z. So now when we put 0, it becomes 1 upon 0, which is infinity. So we get the pole. We are getting pole in this case. So yes, option number B is also correct. It is saying that it is a pole if this condition satisfies. Yes, we are getting pole. Now let's check the option number C. Okay, so let's check the option number C here. It is given that m is equal or greater than 2n. So again, if I assign some values, like अगर मैंने यहाँ पे m की वैल्यू 2 ले लिया और n की वैल्यू 1 ले लिया, so clearly it satisfies this condition because 2 is equal or greater than 2, which is true. That's why our function becomes f of z is sine square z upon 1 minus cos z. So if I check the limiting value, limit z tends to 0 of the function, it is sine square z upon 1 minus cos z. So it is 0 upon 0 form. That's why we can apply the L hospital rule. So limit z tends to 0, it is 2 sine z cos z divided by sine z. Sine z will be cancelled out, and hence we get 2, which is a finite value. And that's why here we get the removable singularity. So option number 3 is incorrect. It is saying that it is a pole. Okay. So we have left with option number D. So let's check option number D also. In the D option, it is saying that an essential singularity for some values of mn. क्या मुझे एक ऐसी कोई mn की वैल्यू मिल सकती है जिसमें मुझे essential singularity मिल सके? So देखिए, ऑप्शन नंबर ए में हमने क्या निकाला था? हमने ये निकाला था कि जब हम m की वैल्यू 2 लेते हैं और n की वैल्यू 1 लेते हैं इन ऑप्शन नंबर ए बेसिकली, तब हमें क्या मिलता था? इन दैट केस, यानी कि जब हमने m को ग्रेटर देन n लिया, सो इन दैट केस वी गेट रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. और फिर हमने ये देखा कि सेकंड केस में हमने क्या लिया था? इन द सेकंड केस वी हैव टेकन m इज इक्वल्स टू 1 एंड n ऑल्सो, मीन्स n इज इक्वल्स टू 1. तो जब मैंने m और n की वैल्यू बराबर लिया, तब मुझे पोल मिल गया. तो हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन बचा है, जब m लेस देन n हो जाए. हो सकता है कि इस कंडीशन में मुझे इसेंशियल सिंगुलैरिटी मिल सकती है, क्योंकि हमने दो केसेस स्टडी कर लिया है. तो अगर इस केस में लेट्स सपोज कि मैंने m की वैल्यू 1 ले लिया और n की वैल्यू 2 ले लिया, इन दिस केस हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा? इट बिकम्स f ऑफ z इज इक्वल्स टू sin z डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos z का होल स्क्वायर. So now the limiting value, limit z tends to 0 of the function, it is sin z divided by 1 minus cos z का whole square. Basically it giving us the 0 upon 0 form. So that's why if I solve this question, it becomes limit z tends to 0, okay, sin z becomes cos z divided by 1 minus cos z. So it becomes 2 times 1 minus cos z multiplied by sin z. Clear? So if I again put 0, what happened here? Okay, so this becomes 1 upon 0, which means infinity. So in this case also we get a pole. यानी कि अगर मैं m की वैल्यू छोटा भी लेता हूँ, तो इस केस में भी मुझे पोल मिल रहा है. तो इनके सभी वैल्यूज के लिए, क्योंकि मुझे रिमूवेबल और पोल ही मिल रहा है, देयर इज नो एनी essential singularity. So option number B and option number A are my correct options. Okay, so let's see the question number 6. This question has been asked in 2020 net exam. So let's solve this question. Okay, see, दिस इज द फंक्शन, एंड हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस फंक्शन के लिए सबसे पहले मैं फंक्शन को लिख लेता हूँ. सो दिस इज लाइक e पावर 1 upon z plus iota, and then it is minus 1, and minus 1 will be like this. It is our function. Then the question is, f has finitely many zeros, and f has a sequence of zeros that converges to a removable singularity of f, and
f has a sequence of zeros that converges to a pole of f, यानी कि हमें कुल मिला के जीरोस की बात करनी है। तो अगर मुझे इसके जीरोस की बात करनी है तो मैं इसको इक्वल टू जीरो पुट कर सकता हूँ, यानी कि मुझे क्या मिल जाएगा, इट बिकम्स e पावर 1 अपॉन z प्लस आयोटा इक्वल्स टू e पावर 2n पाई आयोटा, विच एम्प्लाइज दैट यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन z प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 2n पाई आयोटा. So from here we can write z plus iota is equals to 1 upon 2n pi iota. So from here z is equals to minus iota plus 1 upon 2n pi iota. So these are the zeros of our function. So first option, what is this? It is saying that f has finitely many zeros, and clearly we can see here where n basically belongs to integer. क्योंकि n इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि इस n के लिए तो मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस मिल रहे हैं, देयर इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा. देन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, द सेकंड ऑप्शन इज f has a sequence of zeros. Clearly I can make a sequence, like if I write like this, the sequence of zeros like minus iota plus 1 upon 2n pi iota, it is a sequence of zeros, then that converges to a removable singularity of f. क्या ये हमारे पास इसके रिमूवेबल सिंगुलैरिटी पर कन्वर्ट करेगा? तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कहाँ कन्वर्ट कर रहा है. यानी कि अगर मैं यहाँ देखूँ n को इन्फिनिटी पर टेंड करता हूँ, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ जीरोस हैं ये टेंड होकर जाती है हमारे पास माइनस ऑफ आयोटा पर. तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये माइनस आयोटा हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगा. तो हम क्या करते हैं, हम लिमिट निकाल लेते हैं एट माइनस आयोटा. अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आ गई हमारे फंक्शन के लिए, देन वी कैन से दैट यस इट इज द रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. लेट्स चेक. z tends to minus iota and the function is e power 1 upon z plus iota, it is iota minus 1. So it becomes, it is e power 1 upon minus iota plus iota minus 1. So it is e power 1 by 0 minus 1, and 1 by 0 means it is e power infinity minus 1, and e power infinity becomes infinity. So in this case we get a pole, so we do not get the removable singularity. So option number 2 is incorrect. Then f has a sequence of zeros that converges to pole of f. Yes, it is true, because we are getting here pole. Then the fourth option is f has a sequence of zeros that converges to essential singularity. So it is also incorrect, because we are getting only pole here. The C option is my correct option. Okay, so now let's solve the question number 7. It is given that, and this question is asked in 2016 GATE exam. See, in this question it is given that we have a function f of z is equals to z upon 1 minus e power z multiplied by sine z. It is given to me. Now the option number A is, in this case we have to check at z is equals to 0 is a pole of order 2, यानी कि मुझे z is equals to 0 पॉइंट पर बात करनी है ऑप्शन नंबर ए में. सो लेट सपोज मैंने क्या किया, z is equals to 0 कंसीडर किया, और हमें मालूम है अगर मैंने z is equals to 0 कंसीडर किया तो साइन ऑफ z की वैल्यू z की इक्वल ही हो जाती है, क्योंकि हमें मालूम है, वी नो दैट साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, सो द एंगल विल बी सेम. सो दैट्स वाई जब मैंने z को 0 पे टेंड किया तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, हमारा फंक्शन बन गया z अपॉन 1 माइनस ई पावर z टाइम्स z से z कैंसिल आउट, सो वी गेट 1 अपॉन 1 माइनस ई पावर z इज अवर फंक्शन. सो फॉर पोल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें इसके डिनोमिनेटर पार्ट को 0 रखना होगा, विच मीन्स 1 माइनस ई पावर z इज इक्वल्स टू 0. So e power z is 1, and hence e power z is 2n pi iota. So z becomes 2n pi iota, where definitely n belongs to the integer values. यहाँ से हमें सिंगुलैरिटीज तो मिल गई. नाउ वी हैव टू चेक दैट क्या ये हमारे पास पोल बनेगा.
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट वैल्यू निकाल लेते हैं। z टेंस टू 2n पाई आयोटा ऑफ द फंक्शन एंड द फंक्शन इज 1/1 माइनस ई पावर z। अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है देन वी कैन से दैट यस इट इज़ अ पोल। सो लेट्स चेक। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/1 माइनस एंड 2n पाई आयोटा पे ई की अगर मैं पावर लगा दूं दैट इज एक्चुअली 1, सो इट इज 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। यस इट इज अ पोल, इट इज क्लियरली अ पोल हियर। नाउ वी हैव टू चेक द ऑर्डर। तो अब मुझे चेक करना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। लेट्स चेक दैट। ओके, सो फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट कि जो हमारे पास पॉइंट आया z इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, वो हमको एक पोल तो दे रहा है बट उसका ऑर्डर क्या होगा। यहाँ से मुझे अभी तक ये क्लियर हुआ है z इज इक्वल्स टू 0 इज अ पोल ऑफ द फंक्शन f ऑफ z। अब हम देखते हैं इसके ऑर्डर के बारे में। अच्छा, फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया था, इट इज़ 1/1 माइनस ई पावर z। तो इसके ऑर्डर के लिए जो भी हमारे पास पोल है उसको एक फंक्शन मान लेते हैं। लेट्स सपोज h इज 1 माइनस ई पावर z, तो h डैश क्या हो जाएगा, इट इज माइनस ई पावर z। क्लियरली अगर मैंने इस h में जीरो पुट किया तो हमको जीरो मिल रहा है, अगर मैंने h डैश में जीरो पुट किया सो इट इज -1 विच इज अ नॉन जीरो वैल्यू। और लेक्चर 1 में हमने सीखा था कि अगर मुझे जिस भी ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए नॉन जीरो वैल्यू मिलती है तो वही हमारे पास ऑर्डर हो जाता है, हमारे पोल का या फिर जीरोस का, क्योंकि हम पोल की बात कर रहे हैं। सो विच एम्प्लाइज दैट कि z इज इक्वल्स टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर, इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1, यानी कि एक सिंपल पोल है। सो द ऑप्शन नंबर ए इज incorrect because it is saying that it is pole of order 2. Okay, so let's check the option number 2 here. Okay, now let's check the option number B. ऑप्शन नंबर बी में हमसे क्या बोल रहा है, फॉर एवरी k बिलोंग्स टू इंटीजर z इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा k इज अ सिंपल पोल और नॉट। यानी कि अब z की वैल्यू मुझे गिवन है 2 पाई आयोटा k, और मुझे चेक करना है जहां पर k हमारे पास कहां से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है, क्या ये हमारे पास पोल बनेगा। लेट्स चेक। जैसे ही मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे लिया अपने फंक्शन के साथ तो ये हमें कौन सी वैल्यू देगा, इट बिकम्स लिमिट z टेंस टू 2 पाई आयोटा k z अपॉन 1 माइनस ई पावर z टाइम्स साइन z। सो दिस बिकम्स 2 पाई आयोटा k डिवाइडेड बाई इट इज़ 1 माइनस 1, क्योंकि 2 पाई आयोटा k पे ई पावर z मुझे 1 देगा। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यूज़ आ गई multiplied by sin 2 pi iota k, basically this becomes 0 and 1 upon 0 means infinity। यानी कि ये हमको एक पोल तो दे रहा है। yes it is true that it is a pole, but is it simple। तो सिंपल पोल के लिए हमें ऑर्डर इसका चेक करना पड़ेगा। अगर इसका ऑर्डर 1 आता है then we can say it is a simple pole। so for order what we will do, to find the order we will take the denominator of our function to any function, let's suppose h of z। तो मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज मैंने ऑर्डर फाइंड करने के लिए h ले लिया 1 माइनस ई पावर z मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ z। सुनो, अगर मैंने इस पॉइंट पर 2 पाई आयोटा के रखा तो ये हमें जीरो दे देगा। फिर मैंने h डैश निकाला, h डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज साइन z। तो साइन z हमारे पास हो जाएगा इट इज एक्चुअली अ कॉस ऑफ z, देन माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस इट इज फर्स्ट फंक्शन देन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इट बिकम्स लाइक दिस। अगर मैंने h डैश में 2 पाई आयोटा k रख दिया तो क्या मिल रहा है मुझे, दिस बिकम्स 1 माइनस e power z will be 1 and cos of z will also becomes 1, so it is okay। सी यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, अगर मैंने cos में 2 पाई आयोटा के रखा तो ये मुझे 1 दे देगा, ई पावर z भी मुझे 1 देता है और cos z भी मुझे 1 दे देगा।
यानी कि यहाँ से हमें 1 माइनस 1 मिला, देन द नेक्स्ट वैल्यू विल बी माइनस ई पावर जेड, अगेन इट बिकम्स 1, so it left with sign 2n, sorry, it is 2 pi. Okay, so it is 2 pi iota k. So plus minus will be cancelled out and this value is not a zero quantity because यहाँ पे iota लगा हुआ है. अगर यहाँ पे iota ना होता तब मैं कह सकता था कि क्योंकि ये integer multiple of pi है, so it can be zero, but it is not zero because it is a imaginary value, it is not a real value. तो हमें नॉन जीरो कौन से ऑर्डर के लिए मिला? फर्स्ट ऑर्डर के लिए. तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, और क्योंकि 1 ऑर्डर के लिए पोल जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पोल्स. सो दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन नंबर 2 इज ट्रू. नाउ द ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास गिवन है. ओके, सो वेट स्टूडेंट्स, let me erase the part so that we can check option number C as well. Okay, so option number C में हमसे क्या कह रहा है? It is given that for z is equals to k pi, जहाँ पर k हमारे पास इंटीजर से आ रहे हैं बट यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है k में, यानी कि z इज इक्वल्स टू जीरो की बात हम नहीं कर रहे हैं. देन इज अ सिंपल पोल और नॉट. हमें चेक करना है क्या ये सिंपल पोल होगा. तो अगेन हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिट की वैल्यू देख लेते हैं अपने पॉइंट पर. सो दिस बिकम्स z अपॉन 1 माइनस ई पावर z टाइम्स साइन z. So this is k times pi divided by 1 माइनस e पावर k pi की वैल्यू क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा e पावर k pi, it becomes cos of k pi plus iota times sine of k pi. It becomes 0 and it becomes minus 1. So minus minus plus 1 will be here and it is multiplied by sine of k pi, which is 0. So it is going to be infinity, which means this is a pole. And yes, it is a pole here. Now we have to check the order. Is it simple pole or not? तो ऑर्डर चेक करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर पार्ट को 1 रख लेते हैं. यानी कि अगर मैंने लिया h इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई पावर z इंटू साइन ऑफ z, अगर इस पर मैंने के पाई रखा तो मुझे 0 दे देगा ये. अगर मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला देन इट इज बेसिकली साइन z बिकम्स कॉस z माइनस ई पावर z टाइम्स कॉस z माइनस ई पावर z टाइम्स साइन z इज अवर डिफरेंशिएशन. अगर मैंने इस पॉइंट पर के पाई रखा, so this becomes minus 1. This will be basically e power k pi becomes minus 1, so minus minus plus 1. This value gives us plus 1 and again it is minus 1, so it becomes minus 1 and then minus minus plus 1 into 0, it is actually a 0. So we will left with minus 2 and minus 2 is a non-zero value at first derivative. यानी कि जो हमारे पास ऑर्डर होगा, ऑर्डर becomes 1 and 1 order, which means simple pole. So option number C is correct. Now we will left with option number D. So let's check the D option, what it is saying. Okay, see the option number D. Option number D में हमसे क्या बोल रहा है? It is saying that Z is equals to pi plus 2 pi iota is a pole or not. Z हमारे पॉइंट गिवन है pi plus 2 pi iota और हमें चेक करना है क्या ये पोल होगा. तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट देख लूंगा इस पॉइंट पर. Z tends to pi plus 2 pi iota and the function we have is f of z. So this becomes limit z tends to pi plus 2 pi iota, it is z, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास z अपॉन 1 माइनस ई पावर z into sin z. So the limit value I can calculate here, it is pi plus 2 pi iota divided by 1 माइनस, अगर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया ई पावर पाई प्लस 2 पाई आयोटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? दिस बिकम्स ई पावर पाई एंड मल्टीप्लाइड बाई ई पावर 2 पाई आयोटा. सो 2 पाई आयोटा इज वैल्यूज इज 1 और अगर मैं ई पावर पाई की वैल्यू निकालूंगा इट इज -1, सो इट इज ओवरऑल -1, सो इट इज माइनस माइनस प्लस 1.
नाउ साइन ऑफ पाई प्लस 2 पाई आयोटा की वैल्यू क्या होती है? सो इफ आई सी हियर, देन साइन पाई प्लस थीटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इट इज 180 प्लस थीटा, so 180 plus theta will give us minus of sine theta, so this value becomes minus of sine 2 pi iota value, so this is nothing but minus, तो माइनस मैं आगे लगा देता हूँ, it is minus sine of 2 pi iota, यानी कि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, it is a non-zero value, and because it is a non-zero value which means it is a finite value, and that's why in this case we get the removable singularity, so it is not a pole, so option number D is incorrect. The correct options are B and C are my correct options. Okay, now let's see one more question. In this question it is given that, okay, see, this question asked in 2015 net, and we have a function and such that this is the condition that e power z is not equals to 1, then f is meromorphic. Again, what is the meaning of meromorphic functions? Meromorphic means it is entire function except the pole points, except poles, यानी कि पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये हमारे पास एनालिटिक होगा सिर्फ पोल्स को छोड़ के। तो सबसे पहले अगर मैं अपने फंक्शन में पोल्स निकाल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, इट इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई पावर जेड माइनस 1। अगर मुझे पोल्स निकालना है तो सबसे पहले मुझे सिंगुलैरिटीज निकालनी होंगी, और सिंगुलैरिटीज कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो करके। सो इट इज ई पावर जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू जीरो, सो विच इज ई पावर जेड इज इक्वल्स टू 1, यानी कि यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2n पाई आयोटा, इट इज 2n पाई आयोटा। कैसे आ गया, बिकॉज 1 कैन बी रिटन एज e पावर 2n पाई आयोटा, सो वी गेट द वैल्यूज ऑफ z हियर, जहाँ पर n हमारे पास इंटीजर है। तो अगर मैं देखता हूँ क्या ये सिंगुलैरिटी पोल बनेगा, तो मैं क्या करूँगा, लिमिट निकाल लूँगा इस पॉइंट पर अपने फंक्शन की। अगर ये वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी आ गई, विच मीन्स इट इज़ अ पोल। तो अगर मैं देखता हूँ इट इज़ 1 अप माइनस 1 विच इज़ 1 बाई जीरो, सो वी गेट इन्फिनिटी, यानी कि ये पॉइंट हमें एक पोल तो दे रहा है, इट इज़ क्लियर, विच एम्प्लाइज दैट z इज इक्वल्स टू 2n पाई आयोटा इज पोल। ये हमारे पास पोल है। और अगर मेरा फंक्शन किस पॉइंट के लिए डिफाइन था, अगर मैं देखूं तो हमारा जो फंक्शन है वो e पावर z माइनस 1 पर नॉन जीरो होता है। हमने क्या निकाला है, हमारा पोल कौन से कंडीशन के लिए आ रहा है, हमारा जो पोल आ रहा है वो आ रहा है e पावर z इज इक्वल्स टू 1 कंडीशन के लिए, बट ऐसे z तो हमारे फंक्शन में हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे, विच मीन्स कि अगर मैं अपने फंक्शन को देखूं तो वो इन सब पॉइंट्स पर डिफाइंड ही नहीं है ड्यू टू दिस कंडीशन। दैट्स वाई अगर मैं देखूं कि ये हमारे पास एनालिटिक होगा एक्सेप्ट पोल्स, इट इज ट्रू, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। नाउ लेट्स सी ऑप्शन नंबर बी हियर। ऑप्शन नंबर बी हमसे क्या बोल रहा है कि द ओनली सिंगुलैरिटी ऑफ एफ आर पोल्स। यस, जब मैंने इस एफ की पोल्स निकाले तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिर्फ पोल आ रहे हैं, मीन्स देयर इज नो अदर सिंगुलैरिटी, सो ऑप्शन नंबर टू इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में हमसे क्या बोल रहा है, एफ हैज इनफाइनेटली मेनी पोल्स ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर मैं देखूं तो हमें क्या पोल्स मिले हैं, हमें पोल्स मिले हैं 2n पाई आयोटा, दीज आर आवर पोल्स पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स सी n हमारे पास कहाँ से आ रहा है, इंटीजर से, यानी कि इस n के लिए मैं बोल सकता हूँ कि हमें इनफाइनेटली मेनी पोल्स मिल रहे हैं, एंड ड्यू टू दिस आयोटा वी कैन से कि अगर मैंने यहाँ पे रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करिए तो ये पॉइंट मुझे कुछ यहाँ मिल रहा होगा, इट इज 2n pi iota on the imaginary axis, and this point will be like 0 comma 2n pi iota. Okay, so now let's see, which means option number C is also correct. Okay, so option number C is also correct. Let's see option number D. Each pole of f is simple. क्या यहाँ पे सभी पोल हमारे पास सिंपल होंगे, यानी कि मुझे ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर फाइंड करने के लिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको एक फंक्शन मान लेते हैं। लेट्स सपोज h इज
ई पावर जेड माइनस वन, और अगर मैं अपने पॉइंट पर चेक करता हूँ तो ये हो जाएगा वन माइनस वन यानी कि जीरो। जैसे मैंने डेरिवेटिव किया, इट इज़ ई पावर जेड, एंड डेरिवेटिव पर हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है इट इज़ वन विच इज़ नॉन जीरो वैल्यू, यानी कि क्योंकि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने लिया था, दैट्स वाई ऑर्डर इज वन, एंड ऑर्डर इज वन विच मीन्स वी गेटिंग द simple pole here, which means option number 4 is also true. So in this case, A, B, C and D all are my correct answers. Okay, so keep practicing, and मैं ट्राई करूँगा कि मैं आप लोगों को बेसिकली 2013 से 2025 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं उन सभी को आपको PYQ सीरीज में करा दूँ। ओके, थैंक यू।